तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर साइंस का एनसीईआरटी से एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले जो एसिड वर्ड है उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। आखिरकार एसिड कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, एसिड से हम क्या समझते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, चैप्टर का नाम डालते हैं। तो चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें सबसे पहले वर्ड आया एसिड। सबसे पहले हम समझते हैं आखिरकार एसिड होता क्या है। एसिड्स के नाम से सुनने से तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले जो शब्द आता होगा वो आता होगा तेजाब। उससे ही पहले आता होगा एसिड अटैक। और भी अगर थोड़े पढ़े लिखे हो, थोड़ा और ज़्यादा जानते हो तो सबसे और आता होगा एसिड रेन, जिसकी वजह से ताजमहल ख़राब होता जा रहा है। बहुत सारे एसिड के बारे में हम लोग ज़्यादा जानते हैं, बेस से ज़्यादा हम एसिड के बारे में जानते हैं और सॉल्ट के बारे में सब उल्टा जानते हैं। कि एसिड के बारे में हम लगभग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, बेस के बारे में बहुत कम जानते हैं और सॉल्ट के बारे में हम लोग लगभग उल्टा सीधा जानते हैं। हमें जानते हैं कि जो घर में सॉल्ट होता है उसी को सॉल्ट को क्या बोलते हैं, NaCl, बाकी कोई सॉल्ट नहीं होता है। दुनिया में बहुत सारे सॉल्ट हैं, NaCl उसमें से एक टाइप है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, और दूसरी बात है, बहुत लोगों को जितना मैंने ऑब्जर्वेशन किया, जितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, उतनी मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है और वो इसको रटने की कोशिश करते हैं। और वैसे बता दूं कि केमिस्ट्री जो है वो, देखो साइंस जो है वो नेचर से है। अगर तुम साइंस को अगर ऑब्जर्व करना चाहोगे तो यार वो नेचर से है। मतलब जो नेचर में है उसको फॉर्मूले से उसे किताब में ढाल देना, उसे कुछ में लिख देना, वही तो साइंस है। जैसे केमिस्ट जो मान लो फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स में जो चीज़ हो रही है उसके बारे में है, मोशन है, फ्रिक्शन है, सारी जो चीज़ हो रही है उसके बारे में है। अब अगर हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो जीव जंतु जो है इनको स्ट्रक्चर में उनको क्या सिस्टम है वो पढ़ते हैं। अब देखो केमिस्ट्री भी है तो केमिस्ट्री हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ेंगे, उसमें केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार इंटरनल क्या हो रहा है। जैसे अगर तुम देखोगे कि कोई फल स्टार्टिंग में, जैसे मान लो आम पहले ग्रीन होता है और फिर बाद में येलो क्यों हो जाता है, ये सब किसका पार्ट है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। जैसे अगर तुम स्टार्टिंग में देखते होगे, तुम देखते होगे कि हर चीज़ का अलग अलग टेस्ट क्यों है, पानी का टेस्ट ऐसा क्यों है, मिल्क का टेस्ट ऐसा क्यों है, यही सब तो हमें जानना है। केमिस्ट्री ने हमारी यही चीज़ तो आसान बनाई है। तो हम इतना जान रहे थे कि केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे इसमें क्या इसका यूज़ है। कि मान लो कोई चीज़ कलर चेंज हो जाना, केमिकल्स लेवल पे जो हम बात करते हैं वो केमिस्ट्री में करते हैं। उसमें से अब हम जो बात करने वाले हैं, वो है एसिड के बारे में। एसिड ये समझ लो कि मान लो कोई कंपाउंड है, कोई चीज़ है, जैसे मान लो टमाटर हुआ, रसगुल्ला हुआ, दूध हुआ, पानी हुआ, इतनी सारी चीज़ें हैं, सिर्फ किसी ना किसी चीज़ में डिफ़ाइन करना पड़ेगा, कोई कैटेगरी में बनाना पड़ेगा कि नहीं। उसी कैटेगरी को हम लोगों ने वैसे एक कैटेगरी ले ली एसिड के। आखिरकार एसिड क्या होते हैं, उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसका अगर एक वर्ड होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं जो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अगर कोई डेफिनेशन लिखना चाहे तो सिंपल से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। उसी को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और एसिड को अगर हम बहुत सिंपल सी भाषा में कहते हैं तो वो बोलते हैं तेजाब। जो तुम अपने घर की बैटरी में जो तेज़ाब होती है उसको भी एसिड होता है। बहुत सारे एसिड देखने को मिलता है, बहुत इसका यूज़ है। जो तुम लेटरिन में जो एक पीली बोतल आती है उसमें भी एसिड ही होता है, एसिड रेन भी होती है, बहुत सारा है। जो तुम्हारे जो एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बताएं, जो तुम चाउमीन खाते हो जिसमें वो सिलिका डाला जाता है उसमें भी एसिड ही होता है। तो अगर तुम एक चीज़ और देखो तो टमाटर होता है उसमें भी एसिड होता है, जो इमली होती है वो भी एसिड होता है, बहुत सारे एसिड हैं। जैसे अगर हम तुम्हें बताना चाहें कि वो सिलिका जो होता है उसे हम विनेगर बोलते हैं। तो विनेगर भी तुम बहुत अच्छे से जानते होगे। जैसे ऑरेंज होता है उसमें भी एसिड होता है, विनेगर जो होता है उसे बोलते हैं एसिटिक एसिड।
हाँ, और अच्छी तुम्हें और बात बताएं, जो चींटी जो काटती, चींटी के जो डंक में जो होता है उसमें भी एसिड होता है, मतलब उससे जब चींटी काटती तो बर्निंग सा होता है कि नहीं, जब मधुमक्खी काटती उसमें भी एक एसिड ही होता है। मतलब अगर तुम देखना चाहो तो एसिड या पूरा भरा पड़ा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मुझे लगता है केमिस्ट्री अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो बोरिंग तो तुम्हें नहीं लगनी चाहिए। तो अगर हम सबसे पहले अगर कोई चीज़ देखते हैं, जैसे मान लो ऑरेंज हुआ, हमने देखा टोमेटो हो गया, अगर हमने कर्ड मतलब दही हो गया है अब तुम एक चीज़ अगर ऑब्जर्व करोगे तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे, देखोगे ये जो चीज़ें हैं ऑरेंज, टमाटो, कर्ड, इमली, ये सब चीज़ तुम विनेगर सब तुम कहोगे यार इसमें खट्टापन सा है, क्या है, खट्टा सा। तुम अगर देखोगे कि तेजाब जो होती है, मतलब एसिड जो होती है, एसिड यहाँ लिखते हैं एसिड, उसका जो टेस्ट होता है सोर होता है, मतलब खट्टा सा होता है। कि अगर तुम कहोगे कि अगर ज़्यादा जो खट्टा हो जाता है तो उसके मतलब बर्निंग टेस्ट आने लगता है। मतलब अगर इनिशियली अगर हम देखना चाहें तो ये होता है कि एसिड जनरली खट्टा होता है, मतलब जो खट्टी चीज़ें होती हैं ना उन सब में एसिड पाया जाता है। तो हम इस सिंपल से अगर डेफिनेशन अगर समझने की कोशिश करें तो एसिड आर दो सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट, मतलब जिसमें खट्टापन हो उसमें एसिड होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह एसिड पाया जाता है। जैसे टोमेटो हो गया, ऑरेंज हो गया, कर्ड हो गया। अब ये तो हो गया तुम्हारा मतलब देसी तरीका डेफिनेशन कि आखिरकार एसिड है क्या। अब स्कूल में तो तुम्हें लिखनी आओगे कि नहीं इसमें जो टमाटर है, जो इमली है, वो ये है, दही है, ये सब एसिड हैं। इसमें कुछ ना कुछ साइंटिफिक वे में लिखना पड़ेगा हमें, इसकी कुछ ना कुछ साइंस में डेफिनेशन होनी चाहिए। अब वही डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं कि आखिरकार एसिड होता क्या है, अगर किस कंपाउंड को हम एसिड बोलेंगे, किसे एसिड नहीं बोलेंगे। तो सिंपल सी और आसान और सस्ती वाली डेफिनेशन ये है एसिड की, एसिड आर दूस कंपाउंड विच गिव्स H+ या H3O+। हम लिख देते हैं कि एसिड आर दूस कंपाउंड, मतलब एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो देते हैं H+ आयंस या H3O+। इसे हाइड्रोनियम बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस। इतनी है इन देयर सॉल्यूशन, मतलब जब इनको पानी में घोला जाए तो इनमें से H+ या H3O+ बाहर निकल जाए, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं हम एसिड। जैसे हम किसी का भी स्ट्रक्चर देख के जनरली थोड़ा बहुत बता लेते हैं, अभी जब हम 10th क्लास 9th-10th के लेवल में तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब हायर क्लासेस में पहुंच जाओगे तो तुम स्ट्रक्चर देख के तुम कम ही बता पाओगे कि आखिरकार एसिड है या नहीं है। क्योंकि जनरली तुम देखते हो कि तुम अगर सोचोगे कि एसिड, अगर हम तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाएं तो C3COOH ये भी एक एसिड है, HCl भी एक एसिड है, HNO3 भी एक एसिड है। और जैसे अगर मैं इसकी तुम्हें रिएक्शन करके दिखाता हूँ, रिएक्शन है कि मान लो इसको लिया हमने सिंपल सा वाटर में क्या कर दिया है, डिज़ोल्व, तो जो H3COOH है जो वो पता है ब्रेक हो जाएगा